अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 29 पारे का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। और इससे पहले दुआ से शुरू कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अब जब हमने कुरान को एक दफ़ा अपनी ज़ुबान में समझ लिया, पढ़ लिया, अब हमारे जब तक हमारी ज़िंदगी है, या रब्बुल आलमीन हम पर हक वाज़े कर दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें। जो बातिल है वो भी हम पे ज़ाहिर कर दे ताकि हम उससे बच जाएं। और ये दुआ बहुत ज़रूरी है मांगने के लिए, ताकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसी चीज़ों का पता नहीं चलता और हम उन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं होती हैं। और अब देखिए कि इस पारे का आगाज़ जिस सूरत से हो रहा है, सूरत मुल्क से, तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सभी इसको एवरी नाइट पढ़ते होंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कब्र के अज़ाब से बचाती है। बहुत से लोग हैं जिनको ये ज़ुबानी भी आती होगी, उनको तर्जुमा भी आता होगा, उनको तफसीर भी आती होगी, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह के भी होंगे जिनको कुछ साल पहले जैसे नहीं आता था, तो जब पढ़ा था तो एकदम से लगा कि अल्लाहु अकबर, इतनी खूबसूरत सूरा है। और रोज़ ही पढ़ रहे थे, लेकिन कई दफ़ा उसका मीनिंग नहीं पता होता, तो उसकी उस तरह से उसकी डेप्थ समझ नहीं आती है। तो अब देखिए कि सूरत मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कितनी दफा हमने पूरे कुरान में ये बात पढ़ ली कि या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुल्ली शैइन कदीर, कि वो हर चीज पर कादिर है। और जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूक है, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक को जानता है। और पाक है वो जात जिसके हाथ में ये बादशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। ये गौर से सुनने वाली बात है कि आपको अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको क्यों पैदा किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन नेकी करता है, बल्कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अहसन अमल कौन करता है, वो देखना चाहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद अपनी जो कुदरत है उसके नमूने दिखाते हैं कि जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बाज़ाब्तगी तू नहीं देखेगा। दोबारा नजर डालकर देख ले, या क्या तुझे कोई शगाफ नजर आएगा? फिर दोहरा कर बार बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील और आजिज और थकी हुई वापस आ जाएगी। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है ना उसकी दुनिया कैसी है। हम कभी किसी को इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कहें कि तुम करके देखो, तुम्हें आज तक तुम्हें इसमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आएगी, वही अल्लाह सुब्हानहू तआला का एतमाद नहीं कि तुम देख लो, तुमने जिस तरह से देखना है तुम्हें देख लो, तुम्हारी निगाह जो है वो थक के और जलीलो ख्वार होकर तुम तक वापस लौट आएगी। और बेशक हमने आसमान दुनिया को चिराग सितारों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मार भागने का जरिया बनाया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अजाब तैयार किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़म व हिय तफ़ूर। तो अब इतना खौफ आता है ये पढ़ के कि अल्लाह कहते हैं कि जब कभी वो इसमें डाले जाएंगे तो इसकी बड़ी जोर की आवाज, जहन्नम की जोर की आवाज सुनेंगे, जो कि जोश मारी होगी। करीब है कि अभी गुस्से के मारे वो जहन्नम फट पड़े। और जब कभी इसमें कोई गुनाहगार डाला जाएगा, इससे जहन्नम के दरोगे पूछेंगे कि अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, लेकिन हमने इसे झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा तो कुछ नाजिल ही नहीं फरमाया। और ए नबी, आप फरमा दीजिए तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो गए हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अकल रखते तो और दोज़खियों में शरीक ना होते। ये कौन कहेंगे? जिनको उनका दरोगा पूछ रहा था, तो वो कौलू कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलू मा कुन्ना अस्हाबिस सईर, तो हम दोज़ख वालों में ना होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और अब ये दोज़खी हमेशा वहीं रहेंगे। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से तो बिन देखे ही डरते हैं ना हम लोग, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा सवाब है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की छुपी हुई बातों को भी बखूबी जानता है, क्या वो नहीं जानेगा? देखिए कितनी खूबसूरत बात लगती है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अला यालमु मन खलक,
क्या वो नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया? वो लतीफुल खबीर, वो तो इतना बारीक बीन है कि तुम्हारे सीनों में जो छुपे राज है, जिनको तुम्हें खुद अपने ऊपर बताते हुए भी हया आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो उनको भी जानता है। और अल्लाह कहते हैं कि वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त व मती कर दिया ताकि तुम इसके में अपनी राहें तलाश करो और अल्लाह की रोज़ियाँ खाओ पियो, और इसी तरह तुम्हें दोबारा जी उठना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमान वाला तुम्हें ज़मीन में धँसा दे और अचानक ज़मीन लरसने लगे? और क्या ये तुम बात इससे न डर हो गए हो कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा कि मेरा डराना कैसा है। और इससे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, तो तुम देखो कि मेरा अज़ाब कैसा था। अब तो आपको ज़ुबानी याद हो गया ना सारे अज़ाब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौम आद पर, समूद पर और जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जिस तरह के अज़ाब आए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बता रहे हैं कि क्या ये अपने ऊपर पर खुले हुए और कभी-कभी समेटे हुए उड़ते हुए परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमान ने फ़ज़ा में थामे हुए हैं, बेशक वो हर चीज़ अपनी निगाह के सामने रखे हुए है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन-सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करेगा? काफ़िर तो सरासर धोखे में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोज़ी रोक ले तो मुझे बताओ तो सही कि फिर तुम्हें कौन रोज़ी देगा? बल्कि काफ़िर तो बिल्कुल सरकशी में फँसे हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अच्छा वो शख्स क्या ज़्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुँह के बल ऊँधा गिर जाए, या वो जो सीधा अपनी राह पर चल रहा है? कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। कह दीजिए, ए नबी, इनसे कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम सबको इकट्ठे होना है। और काफ़िर पूछते हैं कि आखिर वो अज़ाब का वादा जो आपने किया है वो कब आएगा? अगर तुम सच्ची हो तो बताओ। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे अल्लाह को है, मैं तो सिर्फ खुला पैगाम देने वाला हूँ। जब ये लोग आपसे इस वादे के करीब तर पा लेंगे तो इस वक़्त इन काफ़िरों के चेहरे बिगड़ जाएँगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसको तुम तलब करते थे। आप कह दीजिए, अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या फिर हम पर रहम कर दे, किसी भी सूरत में ये तो बताओ कि काफ़िरों को दर्दनाक अज़ाब से कौन बचाएगा? आप कह दीजिए कि वही रहमान है। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम उस रहमान पर ईमान ला चुके और उसी पर हमारा भरोसा भी है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम्हारे पीने का पानी ज़मीन के अंदर उतर जाए, तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ साफ-सुथरा पानी बाहर निकाल के ले आएगा? कितनी खूबसूरत सूरत थी ना? हम रोज़ इसको पढ़ते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताते हैं इसमें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब देखिए जितनी सूरत आएँगी आपको आखिरत की इतनी याद आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत का जो नेक लोग हैं, उनका अंजाम क्या होगा, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मानते, उनका अंजाम क्या होगा। मुझे जो डर लगता है, देखिए काफ़िरों के साथ तो जो भी अंजाम है, जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह ने बता दिया। लेकिन जो मुसलमानों में मुनाफिक और फासिक हैं, उनका अंजाम देख के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये जो मुनाफिक हैं, ये काफ़िर ही हैं। ये मुँह से कहते हैं मुसलमान हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो ऐसा लगता है, जब हम मुनाफिक की सारी निशानियाँ जब हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी, तो डर लगने शुरू हो गया था कि ये तो सारी की सारी हमारे अंदर है। अल्लाहु अकबर! और अल्लाह से दुआ करके एक-एक चीज़ को निकालते जाते। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मेरी सहाबा ने पूछा था कि क्या मुसलमान जो हैं वो बुज़दिल हो सकता है कोई मुसलमान? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ, बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। तो आज आप देखिए कि हमारे अंदर झूठ कैसे रच बस गया है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम झूठ बोल गए। अल्लाहु अकबर! ये तो एक चीज़ है। आगे आप देखिएगा कि नमाज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे कहेंगे कि क़यामत के दिन जिस दिन सारे लोग झुक जाएँगे अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखते हुए और सजदे में चले जाएँगे। अब तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो नमाज़ नहीं पढ़ते थे ना, उनके जो बैक है, उनकी वो तख्ते की तरह हो जाएगी और वो झुक नहीं सकेंगे। और पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? तो कहा जाएगा जो दुनिया में नमाज़ नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर! कभी ऐसी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं, जब हमें समझ आती है, तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत, उसका रोब, उसका जलाल, उसका दबदबा हमें समझ आती है। अब देखिए कि अगली सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं, सूरत कलम। सूरत कलम देखिए इतनी, ये भी बहुत खूबसूरत, हर सूरत इतनी खूबसूरत है और इतने अच्छे अहकामात हैं उसके अंदर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 चीज़ें अपने हाथ से बनाई। हमने याद है पढ़ा था, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया था। फिर कलम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया। फिर अर्श को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया और फिर एक जन्नत है जिसका नाम जन्नत अदन है। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नून, नून इज़ जो हम हरूफ़ मुक़त्तात,
कसम है कलम की और उसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं, तू अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है। अब देखिए जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं ना, तो सबसे पहला टाइटल यही मिलता है कि ये पागल हो गया है, ये फनाटिक हो गया है, इसका दिमाग ऐसा हो गया है। कुछ देर दे दो, अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, इस जस्ट थोड़ा सा वेव आ रहा है इसके ऊपर, ये ठीक हो जाएगी। अब थोड़ी सी शर्त लगा लेते हैं, अभी देखो 15 दिन की शर्त लगा लो, ये ठीक हो जाएगी। होता है ना ऐसे, आप में से बहुत लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा वास्ता पड़ा होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो उस वक्त भी कह दिया था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे तो अल्लाह कहते हैं कि आप मेरे फजल से आप दीवाने नहीं हैं। अब फिर अल्लाह कहते हैं और बेशक तेरे लिए बेइंतहा अजर है और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा अखलाक पर है। बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख लेंगे, और तुम में से कौन फितना में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है, और वो राह रास्त पर आने वाले लोगों को भी खूब जानता है। बस तू झुटलाने वालों को ना मान, वो तो चाहते हैं कि तू जरा ढीला हो जा तो वो भी ढीले पड़ जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मान जो ज्यादा कस्में खाने वाला हो, जो बेवकार हो, जो ऐब जोई करने वाला और चुगलखोर हो, भलाई से रोकने वाला और हद से बढ़ने वाला गुनाहगार हो। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है। जब उसके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती है तो कह देता है कि ये तो अगलों के किस्से हैं, ये तो उस जमाने में हुआ करते थे, आज का जमाने में ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। इतना वो प्राउड हो जाता था, इतना वो गुरूर करने शुरू हो जाता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम भी इसकी सूंड इसकी नाक पर दागेंगे। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं नाक? नाक किसकी अलामत होती है? अकड़ने की होती है ना। बड़ा गुरूर से कहता था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसी को दागेंगे हम भी। बेशक हमने इन्हें इस तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही इस बाग के फल उतार लेंगे, और इंशाल्लाह ना कहा था। देखिए कि हर बात से पहले आप याद रख लीजिए कि इंशाल्लाह हमने जरूर बोलना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्होंने इंशाल्लाह नहीं बोला था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ उनका गारद कर दिया। और फिर इस तरह तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई, और ये सो ही रहे थे, बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती है। अब सुबह होते ही ये दोनों लोग जो भी थे जिनका ये बाग था, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सुबह ही सुबह चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए आए कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास आने ना पाए। उनको ये डर था कि लोग आगे मांगेंगे तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं और जाके हम अपने फल, जो भी उनका गल्ला था, फल था, या जो भी उनके बाग में था, वो ले आएंगे। और लपकते हुए सुबह सुबह गए, समझ रहे थे कि हम काबू पा लेंगे। जब उन्होंने बाग को देखा तो कहने लगे कि यकीनन हम रास्ता ही भूल गए हैं। नहीं नहीं, बल्कि ये तो हमारी किस्मत फूट गई है। इन सब में जो बेहतर था, उसने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाकी बयान करो। तो सब कहने लगे कि हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम है। देखिए उन्होंने फौरन, एकदम से उनको लगा कि ये तो हमसे बहुत गुनाह हो गया है, हमसे गलत हो गया, तो उन्होंने फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी भी मांगी थी। लेकिन यहाँ पे सीखने की ये बात है कि जब कभी हमारे गुनाहों की वजह से हम पे कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ जाता है, तो फौरन जो वापस पलट जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उससे बेहतर चीज अता कर देता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे, कहने लगे कि हाय अफसोस, यकीनन हम तो सरकश थे। क्या अजब है कि हमारा रब हमें इसके बदले इससे ज्यादा बेहतर चीज अता कर दे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यूं ही आफत आती है, और आखिरत की आफत तो इससे भी बड़ी है, काश के ये समझ जाएं। परहेजगारों के लिए इसके रब के पास बड़ी नेमतों वाली जन्नतें हैं। क्या हम मुसलमानों को मिसल गुनाहगारों के कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? क्या तुम्हारे रब के पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो? क्या इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हैं? या तुमने हमसे जो कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहें, कि तुम्हारे लिए वो सब है जो तुमने अपनी तरफ से खुद ही मुकर्रर कर लिया है? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नबी इनसे पूछो तो कि इनमें से कौन इस बात का जिम्मेदार है और दावेदार है? क्या इनका कोई शरीक है? तो चाहिए कि वो अपने अपने शरीकों को ले आए अगर वो सच्चे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखिए गौर से सुनिएगा इस आयत को, कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा नहीं कर सकेंगे। ये रोजे क़यामत पे महशर की बात है कि उनकी निगाहें नीची होंगी और इन पर जिल्लत और ख्वारी छा गई होगी। हालांकि ये सजदा करने के लिए उस वक्त बुलाए जाते थे जब वो सही सालिम होते थे, जब ये नमाजें पढ़ सकते थे, उस वक्त नहीं पढ़ते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वालों को आज छोड़ दो।
अल्लाह अकबर। हम इन्हें इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता खींचेंगे कि उनको मालूम भी नहीं होगा और हम इन्हें ढील देंगे और हम इन्हें ढील देंगे, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है। ए नबी इनसे कह दो, क्या उन लोगों से कोई उजरत चाहता हूँ जिसका तावान ये देते हुए डर रहे हैं, या क्या इनके पास इल्म गायब है जिसे ये लिखते हैं? बस तू अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतज़ार कर। और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पे हो रही है, और मछली वाले की तरफ ना हो जाना, जबकि उसने गम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की थी। और दुआ क्या की थी? अब देखिए सूरत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर उसे उसके रब की नेमत ना पा लेती, मतलब उसकी दुआ कबूल ना होती, तो यकीनन वो बुरे हाल में चुटियल मैदान में डाल दिया जाता। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी के लिए ऐसे कह रहे हैं, और हमारी दीदा दिली देखिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम पे कितने आराम से ऐसे कह देते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा, या फिर हम कहते हैं कि हो ही नहीं, हम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए, ये नबी जिन्होंने इतनी ऑलवेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की पैरवी की, एक मर्तबा सिर्फ अल्लाह के हुक्म के आने से पहले वहां से निकल गए थे, क्योंकि उनको पता था कि इनके ऊपर अजाब आएगा। सिर्फ अल्लाह के हुक्म से पहले निकल गए, और देखिए उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं। और हमें तो देखिए कि हम कितने अहकामात यूं समझते हैं कि बस ठीक ही है। अब आप इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि जितनी हमें समझ आ रही है, हम एक-एक हुक्म पे अपनी कोशिश के मुताबिक तो अमल करना शुरू कर देना, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिम्मतें भी अता कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते तो यकीनन वो बुरे हाल में चुटियल मैदान में डाल दिया जाता। इसे इसके रब ने फिर नवाजा। देखिए क्योंकि उन्होंने तौबा की ना, तो अल्लाह कहते हैं इसे फिर नवाजा और उसे नेक कारों में कर दिया, और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फिसला दें। फिर जब कभी वो कुरान सुनते हैं तो कह देते हैं कि ये तो जरूर दीवाना है। दर हकीकत ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए सरासर नसीहत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम शुरू करते हैं सूरत हाक़ा। मक्की सूरत है और उसमें 52 आयात और 2 रुकू है। अब इंशाल्लाह हम 2-2 रुकू में एक-एक सूरह को खत्म करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत को कैसे वाज़े करते हैं। कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हक को साबित करने वाली क्या है, और तुझे क्या मालूम कि वो साबित शुदा क्या है। इस कड़का देने वाले को समूद और आद ने झुटलाया, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज से हलाक कर दिए गए, और आद जो थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बेहद तंदुतेज हवा ने उनको गारित कर दिया। और फिर कहते हैं कि और जैसे इन पर लगातार 7 रातें और 8 दिन तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको मुसल्लत किए रखा, बस तुम देखते कि ये लोग जमीन पर इस तरह गिरे पड़े थे जैसे कि खजूर के खोखले तने हैं। क्या इनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है? फिरौन और इससे पहले के लोग जिनकी बस्तियां उलट दी गई थी, उन्होंने भी खताएं की थी और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। बिलाखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जबरदस्त गिरफ्त में पकड़ लिया। जब पानी में तो ज्ञानी आ गई, तो उस वक्त उन्होंने तुम्हारी कश्ती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को, कि उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती पर चढ़ा दिया ताकि इसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, और ताकि याद रखने वाले कान इनको याद रखें। बस जबकि सूर में एक फूंक मारी जाएगी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। इस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा, और उस दिन बिल्कुल बूदा हो जाएगा, और इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे, और तेरे परवरदिगार का अर्श इन 8 फरिश्तों ने अपने ऊपर उठाया होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा नहीं होगा। जिसे इसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो वो कहने लगेगा कि मेरा नामा अमाल पढ़ो। वो फर्स्ट आ जाएगा ना, जैसे आपने देखा है बच्चों को जब उनको रिजल्ट कार्ड मिलते हैं और वो पास हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो किस खुशी से घरों में भागते हैं ना कि हम पास हो गए। जो फेल हो जाते हैं वो बेचारे यही सोचते रहते हैं कि आज कोई आंधी आ जाए, कोई बारिश आ जाए, कि ये पेपर ही कहीं उनके उड़ जाते, आज रिजल्ट किसी तरह से आउट ना होता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो खुशी से जब पलटेंगे ना, कि मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलने वाला है, बस वो एक दिल पसंद जिंदगी में होगा, बुलंदो बाला जन्नतों में होगा, जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। इनसे कहा जाएगा कि मेवे खाओ और पियो, और अपने इन अमाल के बदले जो तुम दुनिया में करते थे। देखें जो अमल आज कर रहे हैं ना, एक एक अमल पे पहरा बैठा दीजिए। अब देखें कि हम बोल क्या रहे हैं, हम चल के कहाँ जा रहे हैं, हम कैसी महफिलों में हैं, हम किन लोगों में हैं। दोस्तों के बारे में तो पढ़ चुके हैं ना,
کہ ہمارے دوست جو ہیں اس دن ہمارے ساتھ کیا کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مومن لوگوں کی دوستی آپ کو کسی طرح سے عطا کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں لیکن جب ان کے اعمال کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی اور میرا مال نے بھی مجھے کوئی نفع نہیں دیا، میرا غلبہ بھی میرے کسی کام نہیں آیا۔ اور اللہ کہے گا کہ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں داخل کر دو، پھر اسے ایسی زنجیروں میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ان کو کیوں کہیں گے؟ ان کا قصور کیا تھا کہ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتے تھے، پھر آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی سوائے پیپ کے اس کا کوئی کھانا ہوگا جسے گناہگار کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جسے تم دیکھتے ہو کہ ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ بزرگ رسول کا قول ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس کہ بہت کم نصیحت لیتے ہو۔ اور یہ بڑی سخت ترین آیت ہے پورے قرآن کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، مطلب اپنے جی سے کوئی بات بنا لیتا، تو البتہ ہم اس کے دایاں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ہم اس کی شارہ کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اب اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلاتے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت بن جائے گا، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یقینی حق ہے، بس تو اپنے رب کی عظمت بیان کرتا رہے۔ دیکھیں قرآن کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے، قرآن کو جھٹلانے کا میننگ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ہاں ہم قرآن پہ بلیو کرتے ہیں، ہم نے اس کو بڑے اچھے سے غلاف میں ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ عمل نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب ہم دعا کریں گے کہ ہمیں قرآن کی اصل سمجھ آ جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم انشاءاللہ سورۃ معارج کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ معارج مکی سورہ ہے اور اس میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا مینس بلند ہے، اور جس کی طرف فرشتے اور روحیں چڑھتے ہیں ایک دن میں، جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ بس تو اچھی طرح صبر کر، اور بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں جس کو ہم قریب ہی دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن آسمان مثل تیل کے تل جھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ دیکھیں آج بہت دفعہ یہ بات آئے گی کہ دوست، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ ہماری زندگیوں میں ہماری فیملی سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہمارے دوست ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، کیونکہ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اب غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ جو کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، اور گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو، اور اپنے جو ان کو پناہ دیتا تھا، اور اس زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا، تاکہ یہ اسے کسی طرح سے اس ایک بندے کو نجات مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ہرگز یہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ میں ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ ڈالنے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا تھا دنیا میں، اور جمع کر کر کے سنبھال کے رکھتا تھا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک انسان بڑے کچے دل والا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال کرنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کا عذاب
बेखौफ होने की चीज नहीं है। और जो लोग अपनी शर्मगाहों के हराम की हिफाजत करते हैं, हाँ, उनकी बीवियां और लौंडियों के बारे में जिसके वो मालिक हैं कोई मलामत नहीं है। अब जो कोई इसके अलावा राह ढूंढेगा तो ऐसे लोग हद से गुजरने वाले हैं। जो अपनी इमानतों का और अपने कौल करार का पास रखते हैं, दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हम उन्हीं लोगों में हो जो अपनी इमानतों का और कौल करार का पास रखते हैं और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यही लोग जन्नतों में बड़ी इज्जत के मुकाम पे होंगे। और फिर काफरों को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह। क्या इनमें से हर एक की ये तवक्को है कि वो नेमतों वाली जन्नत में चले जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमने उन्हें उस चीज से पैदा किया जिसको वो जानते ही नहीं है। फिर मुझे कसम है मशरिक और मगरिब के रब की कि हम यकीनन इस पे कादिर है इस पर कि इनसे अच्छे लोग ले आए और हम आजिज नहीं कर सकते हमें कोई भी। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बस तू इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे यहाँ तक कि ये अपने इस दिन से जा मिले जिसका वादा इन लोगों से किया गया। और फिर सूरत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया कि वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं। इनकी आंखें झुकी हुई होंगी और इन पर जिल्लत छा रही होगी। ये है वो दिन जिसका वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया था। अल्लाह अकबर। और अब हम पढ़ते हैं सूरत नूह। सूरत नूह मक्की सूरा है, इसमें 28 आयत हैं और फिर वही 2 रुकू की सूरा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा और अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो कि इससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो तो तो वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात है कि नूह अलैहिस्सलाम जो बता रहे हैं कि तुम अल्लाह से तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौखर नहीं होता। काश कि मैं तुम्हें समझा सकूं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज्यादा भागने वालों में हो गए। मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया, इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल ली और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और वहां से चले गए और तकब्बर करने लगे। फिर मैंने इन्हें बुलंद आवाज में बुलाया और बेशक मैंने अब इनको इलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी कहा। और मैंने कहा कि अपने रब से अपने गुनाहों को बख्शा लो। और नूह अलैहिस्सलाम क्या अपनी कौम को कहते थे? देखिए कि 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की थी और कहते हैं कि 80 लोग भी मुश्किल से ईमान नहीं लाए थे। तो आप देखिए कि हमारी तबलीग क्या होती है। जब हम किसी को अच्छी बात कहते हो तो हम कितनी जल्दी डर जाते हैं ना कि एक ने अगर कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज से भी हमें ये एहसास हो जाए कि हमने जो बात कही है इनको अच्छी नहीं लग रही, तो अगली दफा हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम को देखें कि वो कहते हैं कभी मैंने छुप के भी कहे, मैंने इनको इलानिया भी कहे, मैंने इनको जोर से भी कहा, मैंने हर तरह से उनको कहा। और कहा क्या था? अब मैंने इनसे कहा कि अपने रब से बख्शिश की दुआ मांगो और माफी मांगो, यकीनन तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला है। वो तुमको आसमान से खूब बरसता हुआ पानी छोड़ेगा और तुम्हें खूब पैदर पे माल और औलाद में तरक्कियां देगा और तुम्हें बागात अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा ही नहीं रखते हो, हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान बनाए और उनमें चांद को खूब जगमगाता हुआ और सूरज को रोशन चिराग बना दिया और तुमको जमीन से खास एहतमाम से पैदा किया। फिर तुम्हें इसी की तरफ लौट कर तो जाना है और एक खास तरीके से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें फिर निकालेगा और तुम्हारे लिए जमीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्श बना दिया ताकि तुम इसकी कुशादा राहों पर चलो। नूह अलैहिस्सलाम की बेबसी देखिए जरा कि नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, इन लोगों जिनकी और ऐसे लोगों की फरमाबरदारी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ा दिया था। और आयत नंबर 23 में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो लोग क्या कहते थे कि अपने हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। इलाही तो इन जालिमों की गुमराही में और बढ़ा दे। ये लोग बसबाब इसके अपने गुनाहों के डूबे हुए हैं और जहन्नम में पहुंचा दिए गए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई इनका मददगार नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालने वाले, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़ना। देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन बदुआ नहीं मांगी थी,
850 साल तबलीग करके जब उनको ये पता लग गया था कि ये लोग किसी सूरत नहीं मानने वाले हैं और वो नफाक में इतने बढ़ गए हैं, उसके बाद उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि रूए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़ना। अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और ये फाजिर और ढीठ काफिर लोग हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ-बाप को और जो ईमान की हालत में मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे और काफिरों के सिवाय बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ाना। अल्लाहु अकबर। अब देखिए सूरत जिन है, उसमें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें क्या कहते हैं। अगेन ये 2 रुकू की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरत जिन जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे बारे में है, क्योंकि मेरा भी यही हाल हुआ था कि जैसे ही मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, समझना शुरू किया, तो मुझे ये लगता था कि मैं सबसे पहले जाके सब लोगों को फौरन बता दूं। और फिर मुझे ये हुआ कि तजवीद है, उसके बाद ग्रामर सीखनी है, उसके बाद हदीस है, वो सारा जो अमल शुरू होना था, मैं ये सोचती थी वो साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन जो मुझे पता चल गया वो तो मैं जाके अपने फ्रेंड्स को बताऊं ना, वो तो मैं अपने बच्चों को बताऊं, वो मैं अपने हस्बैंड को बताऊं। तो वो जो एक लगन होती है ना, जब आपको एक्चुअली समझ आती है, इस किताब की समझ आती है, कि अल्लाह के पैगाम की समझ आती है। देखिए लफ्ज तो पहले भी थे, हम पहले भी कुरान पढ़ते थे, फिर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि यही लफ्ज जो है वो आपकी मोहब्बत में बदल जाते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वही हाल हो जाता है कि फिर उसको भी बता दो, उसको भी बता दो, उसको भी बता दो। तो अब देखिए कि जन्नात ने क्या किया था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुझे वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा, और क्या कहा उन्होंने कि हमने तो कोई अजीब कुरान सुना है, मतलब बड़ा कोई नया खूबसूरत कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम इस पर ईमान ला चुके, अब हम हरगिज किसी को भी अपने रब का शरीक नहीं बनाएंगे। और बेशक हमारे रब की शान बड़ी बुलंद है, ना उसने किसी को अपनी बीवी बनाया और ना ही बेटा बनाया। और हम तो यही समझते रहे कि ये नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नों में से कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला पर झूठी बात बांधे। बात यह है कि चंद इंसान बाज जन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिससे जन्नात जो है वो अपनी सरकशी में और बढ़ गए। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और इंसानों ने भी तुम जिन्नों की तरह गुमान कर लिया था कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा या किसी को दोबारा जिंदा ना करेगा, और हमने आसमान को टटोल कर देखा, ये जन्नात कह रहे हैं, तो इसे सख्त चौकीदार और सख्त शोलों से पुर पाया। और इससे पहले हम बातें सुनने के लिए आसमान में जगह जगह बैठ जाया करते थे, अब तो जो कोई कान लगाता है वो एक शोला उसकी ताक में आ जाता है। हम नहीं जानते कि जमीन वालों के साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या इसके रब का इरादा इनके साथ भलाई का है। और ये कि बेशक बाज तो हम में से नेकोकार हैं और बाज इसके बरक्स भी हैं, और हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं। और हमने समझ लिया कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को जमीन पर हरगिज आजिज नहीं कर सकते, वरना हम भागकर उसे और ना ही हम भागकर उसे हरा सकते हैं। हम तो हदायत की बात सुनते ही इस पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर ईमान लाएगा उसे ना तो कोई नुकसान का अंदेशा है और ना ही वो जुल्म सितम किया जाएगा। हाँ, हम में से बाज तो मुसलमान हैं और बाज बेइंसाफ हैं, बस जो फरमाबरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद कर लिया, और जो जालिम है वो जहन्नम का ईंधन होंगे। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको ये भी कह दीजिए कि अगर लोग राह रास्त पर सीधे रहे तो यकीनन हम इन्हें बहुत वाफिर पानी पिलाएंगे, ताकि हम इनमें से इन्हें आजमा लें। और जो शख्स अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह फेरेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर देंगे। और ये कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास है, बस अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को ना पुकार। हम शुरू करते हैं सूरत मुज़म्मिल। सूरत मुज़म्मिल जो है ये मक्की सूरह है। अगेन 2 रुकू है इसमें। देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। बार बार आखिरत का जिक्र, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला दोज़ख से भी डरा रहे हैं, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुत्तकी लोग हैं उनको जन्नत की खुशखबरियां भी दे रहे हैं। अब देखिए कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तहज्जुद के बारे में क्या कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए कपड़े में लिपटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ, मगर कम आधी रात या इससे भी कुछ कम हिस्सा ले लो, या इससे कुछ बढ़ा लो,
और कुरान को ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। यकीनन हम तुम पर बहुत भारी बात अनकरीब नाजिल करने वाले हैं। बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए निहायत मुनासिब है और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। यकीनन तुझे दिन में बहुत से शुगल रहते हैं। तुम अपने परवरदिगार को अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और तमाम खलाइक से कटकर सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। मशरिक और मगरिब का रब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तू इसी को अपना कारसाज बना ले और जो कुछ वो कहें तू सहता रह और वज़ादारी के साथ इनसे अलग थलग हो जा। और यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियां हैं और सुलगती हुई जहन्नम है और हलक में अटकने वाला खाना है और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन जमीन और पहाड़ थर्रा जाएंगे और पहाड़ मिसल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ तुम ही में से गवाही देने वाला रसूल भेजा, जैसे कि हमने फिरौन के पास रसूल भेजा था। तो फिरौन ने अपने रसूल की नाफरमानी की, तो हमने इसे सख्त वबाल में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहो तो उस दिन से कैसे पनाह पाओगे जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिस दिन आसमान फट जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये वादा होकर रहने वाला है। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार कर ले। आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों को एक जमात करीब 2/3 रात के और आधी रात को और 1/3 रात की तहज्जुद पढ़ती है और रात दिन को पूरा अंदाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ही को है और वो खूब जानता है कि तुम इसे हरगिज ना निभा सकोगे। बस उसने तुम पर मेहरबानी की, लिहाजा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान है उतना पढ़ लो। और वो जानता है कि तुम में से बाज बीमार हैं और बाज दूसरे जमीन पर चल फिर कर अल्लाह के फजल यानी रोजी भी तलाश करेंगे और कुछ लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में जहाद भी करने वाले हैं। सो तुम बाआसानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ लो और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छा कर्ज दो और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजो अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ उसे बहुत बेहतर और सवाब में बहुत ज्यादा पाओगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं सूरत मुद्दस्सिर। और सूरह मुद्दस्सिर जो है ये मक्की सूरा है। इसमें अगेन 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ए कपड़ा ओढ़ने वाले, और इतने प्यार से देखे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि ए कपड़ा ओढ़ने वाले खड़ा हो जा और आगाह कर दे और अपने रब ही की बड़ाइयां बयान कर, अपने कपड़ों को पाक रख, नापाकी को छोड़ दे और एहसान करके ज्यादा लेने की ख्वाहिश ना कर। अब फिर अल्लाह कहते हैं और अपने रब की राह में सब्र कर। बस जबकि सूर पे फूंक मार दी जाएगी तो वो दिन बड़ा सख्त होगा जो काफरों पर आसान नहीं होगा। मुझे और उसे छोड़ दे जिसे मैंने अकेला पैदा किया और उसे भी बहुत सा माल दे रखा और हाजिर होश बात फरजंद अता किए और मैंने इसे बहुत कुछ कुशादगियां दी हैं। बस फिर भी इसकी चाहत है कि मैं इसे और ज्यादा अता करूं। नहीं नहीं, ये तो हमारी आयात की मुखालफत करता है। अनकरीब मैं इसे इस सख्त चढ़ाई चढ़ाऊंगा। और उसने गौर करके तजवीज की, इसे हलाकत हो कि ये कैसी तजवीजें करता है, फिर वो गारत हो कि किस तरह का अंदाजा करता है। उसने फिर देखा, फिर तेवड़ी चढ़ाई और मुंह बनाया, फिर पीछे हट गया और गुरूर किया और कहने लगा ये तो सिर्फ जादू है जो नकल किया गया है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक चेहरे के जो कहते हैं ना कि तेवड़ी चढ़ाई कैसे किया था वो तक अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं सवाए इंसानी कलाम के कुछ भी नहीं है, वो ये कहता है। और अनकरीब इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं दोज़ख में डालूंगा और तुझे क्या खबर कि दोज़ख क्या है। और दोज़ख अल्लाह अकबर ऐसी है कि ना वो बाकी रखेगी और ना ही वो छोड़ती है, खाल को झुलसा देगी। और उसमें 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोज़ख के दरोगे सिर्फ फरिश्ते रखे हैं और हमने इनकी तादाद सिर्फ काफरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर की है ताकि अहले किताब यकीन कर लें और अहले ईमान की ईमान में इजाफा हो और अहले किताब को अहले ईमान शक में ना आ जाए। और जिनके दिलों में बीमारी है वो और काफिर कहेंगे कि इस बयान में अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या मुराद है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हदायत देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो कुल बनी आदम के लिए सरासर नसीहत है। सच कहता हूँ, कसम है चांद की और रात की जब वो पीछे हटे और सुबह की जब वो रोशन हो जाए, और यकीनन वो जहन्नम बड़ी चीजों में से एक चीज है, बनी आदम को डराने वाली है, यानी उसे और जो तुम में से
اس میں آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اعمال لے کے آئیں گے تو اپنی جانیں چھڑائیں گے۔ ہر شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی جان گروی میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر دائیں ہاتھ والے، اور وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے، انکار کرنے والوں کے ساتھ بڑے بحثوں میں مشغول رہتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم پہ موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہ دے گی۔ اور اب سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دے دی جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ اب جسے چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چاہیں گے۔ وہ اسے لائق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس کو ہی لائق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ دیکھیں اس کتاب کا، قرآن کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایک ایک آیا میں بتاتا ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کو کھولو اور اس پہ عمل کرو۔ اس پہ عمل نہیں کرو گے تو قیامت کے دن آپ نے دیکھ لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس دعا کریں کہ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت قیامہ۔ سورت قیامہ، قیامت مکی سورت ہے اور اس میں 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں ہی کرتا چلا جائے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ پس جب جس وقت کے نگاہ تیری پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر لیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آج تو تیرے پروردگار کی طرف سے ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے پیچھے بھیجے ہوئے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا اس سب اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اس کا جمع کرنا اور اس کا زبان سے پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کے بعد اس کی پیروی کریں، پھر اس کو واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ نہیں، تم جلد ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو تو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اور اللہ کہتے ہیں اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق ہوں گے اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پہنچ کرنے والا تو لاؤ، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت تو جدائی کا آ گیا، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، اور اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی۔ کیا تصدیق نہیں کی تھی؟ اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرآن کو بھی نہیں سمجھا تھا، اس نے تو اس کو کھولا ہی نہیں تھا، اس نے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اللہ کیا کہتے ہیں، اور نہ ہی اس نے نماز ادا کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بد کے جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، اور بڑی افسوس ہے اور خرابی ہے تیرے لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ ایک گاڑے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہوا نہیں تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا بنا دیا گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت الانسان۔ سورت الانسان کو سورت دہر بھی کہتے ہیں، مکی سورہ ہے۔ اس میں اگین وہی 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور نہ صرف سمجھ آ جائے، ہمارے عمل میں کسی طرح آ جائے، کیونکہ اعمال ہی تو ساتھ جانے ہیں نا ہم لوگوں کے۔
यकीनन गुजरा है इंसान पर एक वक्त जमाने में जबकि ये कोई काबिल जिक्र चीज ना था। बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से इम्तिहान के लिए पैदा किया। किस लिए पैदा किया? इम्तिहान के लिए पैदा किया और उसको सुनता और देखता बनाया। हमने इसे राह दिखाई, अब ख्वाह वो शुक्र गुजार बने खा वो ना शुक्रा। यकीनन हमने काफरों के लिए जंजीरें तोक और शोले वाली आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोग वो जाम पिएंगे जिसकी आमेज़श कफूर जैसी होगी, जो एक चश्मा है जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे पिएंगे और इससे नहरें निकाल लिए जाएंगे जिधर वो जाएंगे। जो नजर पूरी करते थे और इस दिन से डरते थे जिसकी बड़ाई चारों तरफ फैल जाएगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में खाना खिलाते थे मस्कीनों, यतीमों को और कैदियों को। और हमने तुम्हें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्रगुजारी चाहते हैं। बेशक हम अपने परवरदिगार से इस दिन का खौफ करते हैं जो उदासी और सख्ती वाला दिन होगा। बस उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजगी और खुशियां पहुंचाई, और उन्हें इनके सब्र के बदले, किसके बदले? उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अदा किया। वो वहां तख्तों पर तकिया लगाए हुए बैठे होंगे, ना वहां आफताब की गर्मी देखेंगे, ना जाड़े की सर्दी देखेंगे। जिन्हें जन्नतों के साए में इन पर झुके हुए, तमाम जन्नतों के साए भी इन पर झुके होंगे, अल्लाह अकबर, और उनके मेवे और गुच्छे नीचे लटक रहे होंगे, और उन पर चांदी के बर्तन और उनके जामों का दौर चलाया जाएगा जो शीशे के होंगे। शीशे भी चांदी के होंगे जिनको साकी अंदाजे से नाप रखा होगा, और उन्हें वहां वो जाम पिलाए जाएंगे जिनकी अमेजिश जंजबील की होगी। जन्नत की एक नहर है जिसका नाम सलसबील है, और इसके इर्द गिर्द घूमते फिरते होंगे कमसिन बच्चे जो हमेशा ऐसे रहेंगे। जब तू उन्हें देखेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो समझेगा कि बिखरे हुए सच्चे मोती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी आप देखिए, जब बच्चों को देखे कि कैसे भी बच्चे हो ना, जैसे उन पे नजर पड़ती है तो अजीब सी खुशी का इत्मीनान सा एहसास होता है ना, एकदम से खुशी जैसे होता है ना, हंसी सी आ जाती है उनको देख के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही कहते हैं कि वो भी वहां पे बिखरे हुए सच्चे मोतियों की तरह होंगे, और वहां जहां कहीं भी नजर डालेंगे सरासर नेमतें और अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजीम सल्तनत देखेगा। इनके जिस्मों पर सब्ज रंग और मोटे रेशमी कपड़े होंगे, और उन्हें चांदी के कंगन का जेवर पहनाया जाएगा, और उन्हें इनका रब पाक साफ शराब पिलाएगा। कहा जाएगा कि ये है तुम्हारे अमाल का बदला और उस कोशिशों का बदला जो तुम दुनिया में किया करते थे। बेशक आज हमने तुम पर बतदरीज कुरान नाजिल किया है, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस तुम अपने रब के हुक्म पर कायम रहे, और उनमें से किसी गुनाहगार या नाशुक्रे का कहना ना मान, और अपने रब के नाम की सुबह शाम तस्बीह बयान करता रहे, और रात के वक्त इसके सामने सजदा कर और बहुत रात तक इसकी तस्बीह कर। बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं। हमने इन्हें पैदा किया और हमने ही इनके जोड़े और बंधन मजबूत बनाए, और हम जब चाहे इन जैसे औरों को बदल लें। यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की राह ले, और तुम ना चाहोगे मगर ये कि अल्लाह ही है जो चाहेगा, और तुम्हें वही करना होगा, और अल्लाह तो बड़े इल्म वाला और बाहिकमत है। जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर दे, और जालिमों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम कहते हैं सूरत मुरसलात। सूरत मुरसलात मक्की सूरत है। अगेन 2 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब फिर यही सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखें बार बार कितनी कस्में खा रहे हैं कि दिल खुशकुन चलती हवाओं की कसम, फिर जोर से झोंका देने वालों की कसम, फिर अबर को उभार कर परागंदा करने वालों की कसम, फिर हक को बातिल को जुदा कर देने वाले की कसम, और वही लाने वाले फरिश्तों की कसम जो वही आगाह कर देने के लिए होती है। जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है यकीनन वो हो के रहने वाली है, क़यामत हो के रहने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए इतनी कसम खा के कहते हैं, फिर जिस दिन सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, और जिस दिन आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, और जिस दिन पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे, और जिस दिन रसूलों को मुकर्रर वक्त पर लाया जाएगा। किस दिन के लिए इन सब को मुअख्खर किया गया है? फैसले के दिन के लिए। और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है? इस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया, फिर हम इसके बाद पिछलों को लाए? हम गुनाहगार के साथ ऐसे ही करते हैं। इस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है। क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया?
फिर हमने इसे मजबूत और महफूज जगह में रखा एक मुकर्रर मुद्दत तक। फिर हम इन्हें अंदाजे से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन तकज़ीब करने वालों के लिए बड़ी खराबी है कि हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, जिंदों को भी और मुर्दों को भी, और हमने इसमें बुलंदो बाला पहाड़ बना दिए और तुम्हें सराब करने वाला मीठा पानी पिलाया। इस दिन झूठ जानने वालों के लिए अफसोस है। इस दोज़ख की तरफ जाओ जिसे तुम झुटलाते थे। चलो 3 शाखों वाले साए की तरफ, जो दरअसल ना साया देने वाला, ना शोले से बचाने वाला। यकीनन दोज़ख की चिंगारियां फैलती होंगी जैसे मिस्ल महल की होंगे। अल्लाह अकबर। उसकी देखिए चिंगारियां भी महल की तरह इतने बुलंद होंगी, गोया कि वो जर्द रंग के ऊंट हैं। आज आज इन झूठ बोलने वालों की दुर्गत होगी। आज का दिन वो दिन है कि ये बोल भी ना सकेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ना इन्हें मजम्मत की इजाजत दी जाएगी और ना ही इन्हें माजरत की इजाजत दी जाएगी। इस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। ये है फैसले का दिन जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हम अगले पिछले सबको जमा कर लेंगे। बस अगर तुम मुझसे कोई चाल चल सकते हो तो अब चल कर तो दिखाओ। खराबी है उन लोगों के लिए जो आज के दिन को झुटलाते थे। बेशक परहेजगार लोग साए में होंगे और बहते चश्मों में होंगे, और उन मेवों में जिसमें वो ख्वाहिश करेंगे। ए जन्नतियों, खाओ पियो मजे से, और अपने अमाल का बदला जो तुमने किया है आज तुम्हें दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सूरत का बिल्कुल आखिर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यकीनन हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। इस दिन सच्चा न जानने वालों के लिए बड़ी बर्बादी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए झुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खा पी लो और फायदा उठा लो, बेशक तुम बड़े ही गुनाहगार हो। इस दिन झुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है। उनसे जब कहा जाएगा कि रुकू कर लो तो नहीं कर पाएंगे। उस दिन झुटलाने वालों की तबाही है। अब इस कुरान के बाद किस बात पर आखिर तुम ईमान लाओगे? क्वेश्चन है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि अब तो कुरान पढ़ लिया ना, ऑलमोस्ट 29 पारा आज अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। कल सिर्फ 30वां पारा है, और उसकी भी एक एक सूरा, मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि 29 और 30वां पारा सबसे पहले आप तर्जमे के साथ पढ़ लें, रूह फना हो जाती है, पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी यही कह रहे हैं ना कि अब इस कुरान के बाद किस चीज पर ईमान लाओगे, कब मेरी बात मानोगे? क़यामत तो आने ही वाली है, और अगर ना भी क़यामत हमारी जिंदगी में आई तो हमारी मौत तो आ ही जाएगी ना। फिर तो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना है, फिर हम अपने अमाल लेके जाएंगे। आज एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम वो नेकियां कमा के ले जाएं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सुरखरू कर दे किसी तरह से। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे 30वें पारे के साथ। अब बस दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल वाला बना दे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।